बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स में बेसिक्स का टॉपिक कवर किया गया था और उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स हम लोगों ने पढ़ा था। आज का हम लोगों का टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स। ठीक, हैलो एल्केनों में समावयवता। अब हैलो एल्केनों में समावयवता कितने टाइप की पाई जाती है? तो सिर्फ 3 टाइप की हैं। चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म और थर्ड वाला है ऑप्टिकल। ठीक है, 3 तरह की समावयवता हैलो एल्केनों में पाई जाती है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग श्रृंखला समावयवता की बात करेंगे। श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता और प्रकाशिक समावयवता हम लोगों की पहला टॉपिक है श्रृंखला समावयवता। तो श्रृंखला समावयवता क्या होती है? देखिए, जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में हैलोजन की स्थिति परिवर्तित किए बिना कार्बन श्रृंखला या कार्बन की संरचना भिन्न भिन्न हो। ठीक, जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में हैलोजन की स्थिति को चेंज किए बिना कार्बन के स्ट्रक्चर्स, कार्बन की संरचना डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे कंपाउंड्स में चेन आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ठीक, फॉर एग्जांपल C4H9Cl। अब आपको जैसे एक एग्जांपल दिया गया C4H9Cl। ठीक, इसके कितने चेन आइसोमर होंगे? ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि C4H9Cl के कितने चेन आइसोमर होंगे, तो देखिए सिंपल बनाते चलिए। 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक, यही है ना, 1 क्लोरोब्यूटेन। एक तो ये हमारा बन गया। अब क्लोरीन फर्स्ट प्लेस पे है तो वो फर्स्ट प्लेस पे ही रहेगी, उसको चेंज हम नहीं करेंगे। देखिए दूसरा बनाते हैं। ठीक, कार्बन देख लीजिए 1 2 3 4 ही है, हाइड्रोजन 9 है और एक Cl है। ठीक, इसका नाम क्या होगा? तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, तो ये दो हमारे C4H9Cl के दो ये चेन आइसोमर होंगे। ठीक, डेफिनेशन याद रखिएगा कि जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में हैलोजन की स्थिति को परिवर्तित किए बिना अगर कार्बन की संरचना भिन्न भिन्न हो तो ऐसे यौगिकों में चेन आइसोमेरिज्म होती है। C4H9Cl में कितने चेन आइसोमर हैं? तो सिर्फ 2। ठीक, अब सेकंड देखा जाए। सेकंड वाला है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म को हिंदी में कहते हैं स्थान समावयवता। ठीक, अब स्थान समावयवता क्या होता है? जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में, ठीक, जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में समान कार्बन श्रृंखला में हैलोजन एटम की पोजीशन डिफरेंट हो। ठीक, समान श्रृंखला वाले या समान अणुसूत्र वाले यौगिकों में समान कार्बन श्रृंखला में हैलोजन की अगर पोजीशन डिफरेंट हो, चेंज होती रहे, तो ऐसे यौगिकों में पोजीशन आइसोमेरिज्म पाई जाती है। अब यही एग्जांपल को हम लोग अगर कंसिडर करें तो C4H9Cl के कितने पोजीशन आइसोमर होंगे? तो देखिए पहला तो हम वही बना लेते हैं। ठीक, 1 क्लोरोब्यूटेन। अब इसमें क्या होगा? अब हम सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे कि क्लोरीन के प्लेस को चेंज कर देंगे। क्लोरो जो हमारा फर्स्ट प्लेस पे था क्लोरीन, उसको हम सेकंड प्लेस पे कर दें, बस 2 ही आइसोमर बनेंगे इसके। देखिए ठीक, ये हमारा हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये ब्यूटेन है तो ब्यूटेन ही रहेगा, बट यहां पे 1 क्लोरोब्यूटेन था, ये 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स आप करते रहिएगा। जैसे आपको अगर कह दिया जाए C5H11Br के कितने आइसोमर होंगे, कितने चेन आइसोमर होंगे, कितने पोजीशन आइसोमर होंगे, ये आप बना के मैसेज करिएगा। ठीक है,
अब हमारा जो तीसरा आइसोमर है, तीसरा आइसोमेरिज्म है, तीसरी समावयवता, वो है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है बेटा, देखो किसी एल्किल हैलाइड में या किसी ऐसे एल्किल हैलाइड में, ठीक, जहां एसिमेट्रिक कार्बन उपस्थित हो, बात समझ रहे हैं, किसी ऐसे एल्किल हैलाइड में या किसी एल्किल हैलाइड में यदि एसिमेट्रिक कार्बन या हम कह सकते हैं कायरल कार्बन उपस्थित हो, कायरल कार्बन एटम उपस्थित हो, तो ऐसे यौगिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, या उनको हम कह सकते हैं कि वो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ठीक, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ठीक, तो ऐसे यौगिक या ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन उपस्थित हो या कायरल कार्बन उपस्थित हो, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जैसे 2-क्लोरो ब्यूटेन, ये एक कंपाउंड यहां पे लिखा पड़ा है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। देखिए इसमें कितने कायरल कार्बन है, तो वो आपको चेक करना होगा। देखिए CH3C, एक आइसोमर हुआ हमारा ये, ठीक, 1 2 3 4, 2-क्लोरोब्यूटेन ही है, इसको हम बोलते हैं डी फॉर्म। ठीक, अब इसका मिरर इमेज देख लीजिए, तो CH3C, Cl को इधर कर दीजिए, ये हो गया H, ये हो गया C2H5। ये जो हमारा हुआ, इसका रोटेशन कुछ इस साइड से, इसका रोटेशन इस साइड से, ये है सेकंड वाला आइसोमर और इसको बोलेंगे एल फॉर्म। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं, ठीक, प्रकाशिक समावयवी हैं, और ये जो कंपाउंड है ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये छोटी सी टॉपिक हम लोगों की है हैलो एल्केन्स में समावयवता। ठीक, तो आज के टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। ठीक, तो तब तक के लिए गुड बाय।